तो आप देख सकते हैं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अस्पताल के बाहर फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने इन बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है जिसे नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये रहा वो दूसरा बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। ये बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं चाहिए को बड़ी कामयाबी मिली है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये वही बदमाश है जिन्होंने अस्पताल के बाहर फायरिंग की थी। करनाल एसपी से बातचीत करते हैं, आइए जानते हैं। पता होगा कि परसों जो कि 7/8/2024 को यहाँ पे सिविल लाइंस के एरिया में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने एक हवाई फायर किया था। तो इस मामले को पूरा गंभीरता से लिया गया था और हमने टीम्स गठित करके ये आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास शुरू किए थे। कल देर रात को आज तड़के के बीच में हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो हैं वो मोटरसाइकिल पे देखे गए हैं। हमारी टीम्स ऑलरेडी अलर्ट थी, नाकाबंदी थी, तो कुछ एडिशनल टीम्स जो हैं वो भी डिस्पैच की गई और इंद्री रोड पर नाका स्थापित किया गया था। जब वो संदिग्ध मोटरसाइकिल आया और उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस का इशारा ना मानते हुए उल्टा पुलिस पे ही जो है वो फायर करने की कोशिश की और जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। उनकी मोटरसाइकिल गिरी और फिर उनमें से एक व्यक्ति को जो है वो भी उसको गन शॉट लगा और उसके बाद पुलिस पार्टी ने दोनों मुलजिमों को जो है वो काबू किया और काबू किए हुए व्यक्तियों की डिटेल जो है वो ये 2 व्यक्ति हैं, ऋषि और जशन। ये दोनों ज़िला यमुनानगर के हैं और इनमें से जो व्यक्ति ऋषि है उसका एक पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और उस पर लड़ाई झगड़े का जिसमें धारा 307 आईपीसी भी है वो थी। और उसके बाद इनको बाकायदा पुलिस ने जो इंजर्ड था उसको अस्पताल में भर्ती कराया और जो उपचाराधीन है और जो दूसरा साथी है उसको नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, रात को फायरिंग हुई, उसमें भी उन पे जो है वो मुकदमा दायर किया गया है हत्या के प्रयास का, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, सरकारी मुलाजमों को चोट पहुंचाना, इस एवं अन्य धाराओं में संगठित अपराध की धारा में भी इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे इनके विरुद्ध जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये पता लगा हमें कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने हॉस्पिटल में फायर किया था। उनसे शुरुआती पूछताछ में ये कंफर्म हुआ और जो उस हवाई फायर वाले वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल था वो भी बरामद किया गया और इनसे जो है वो 2 अवैध पिस्टल्स, 2 मैगजीन्स और जो है वो 5 राउंड 2 खोल ये भी इनसे बरामद किए। कितने दिन का पुलिस रिमांड लिया है सर? पुलिस रिमांड अभी इनको पेश किया है। इनका कितने दिन का है? इनको 6 दिन का जो है वो रिमांड पुलिस ने इनका 6 दिन का रिमांड लिया है। अस्पताल पर गोलियां क्यों चलाई गई थी सर? मास्टरमाइंड कौन है सर? क्योंकि देखिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, पर जो आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो बहुत क्लियर है कि कोई भी ऐसा अगर दुस्साहस करेगा तो पुलिस उसमें न केवल जो इस प्रकार से फायर कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करेंगे, पर इस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं पूरी तह तक जाकर, चाहे वो किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं इस नेटवर्क में, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी पुलिस टीम जिसमें मुख्य तौर पर CIA 1 जिनके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अनिल हैं और बाकी साथी जो थे उन्होंने बहुत साहस का परिचय दिया। हमारी टीम पूरी तरह से मोटिवेटेड है। आइंदा भी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करता है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की। जो भी व्यक्ति कहीं चाहे वो देश में बैठा हुआ या विदेश में बैठा हुआ जो भी इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, हरियाणा पुलिस ने पहले भी कई क्रिमिनल्स को जो है वो विदेश से भी उनको
पकड़ के लेके आए हैं और इस प्रकरण से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में बैठा है या उसके कोई भी साथी हैं, उनको भी जल्द से जल्द जो है वो लेके आएंगे और ये जितने भी इनकी नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं उनको जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और मेरा एक और संदेश सभी युवाओं से भी है, क्योंकि काफ़ी युवाओं को बरगलाकर और उनको झूठा प्रलोभन देकर उनसे इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के काम करवाए जाते हैं। तो मेरा उनको भी सलाह है, क्योंकि ये जो कुछ क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हैं, ये केवल और केवल उनको इस्तेमाल करके, यूज़ एंड थ्रो करके उनसे इस प्रकार के काम करवा रहे हैं और उनको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में संलिप्त कर रहे हैं। तो उन सब से भी सभी युवाओं से मेरा अपील है कि इनके झांसे में ना आए, क्योंकि ना केवल उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी बल्कि उनसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उन पे भी होगी। और इसके साथ जब जो ये व्यक्ति पकड़े जाते हैं उनके भी पीछे जो परिवार होते हैं हमें बाद में भी मिलते हैं और वो कहते हैं कि जी उनसे गलती हो गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सर, करनाल के लोगों को कुछ एश्योर करना चाहेंगे? करनाल के लोगों को पूरी तरह से ये एश्योरेंस है कि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए जो जो कदम उठाए जाने हैं वो पूर्ण रूप से उठाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की ओवर सेंसेशनलाइजेशन और जो हमारा है ये जो सो कॉल्ड क्रिमिनल्स हैं या खुद को समझते हैं कि वो कानून की गिरफ्त से बाहर हैं, तो मैं उनको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये व्यक्ति जो हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये वही बदमाश है जिसने पिछले दिनों निजी अस्पताल के बाहर हवाई फायरिंग की थी और फरार हो गए थे। और आज करनाल पुलिस ने अल सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास इन बदमाशों को गिरफ्तार किया।